प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। खुदावन सभी को बहुत आशीष और बरकत दे। हम सभी ने अपने मुंह को खोला, धन्यवाद किया खुदा का इस जुबान से। एक वचन अभी आत्मा में आ रहा है और ये दोपहर में भी आया था और बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनना सभी लोग। आराधना का एक छोटा सा कोरस गाएंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं वचन में। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद करते प्रभु यीशु, हमारी मदद सहायता करें। खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। अपना स्वभाव अपना वचन, अपना स्वभाव अपना वचन, और अपनी रूह से भर दे, कर दे यीशु कर दे मुझको अपने जैसा कर दे। आया हूँ तेरे द्वार पर, कर कृपा आज तू। आया हूँ तेरे द्वार पर, कर कृपा आज तू। दे दे मुझे तू रूह अपना, हो जा तू रूबरू। दे दे मुझे तू रूह अपना, हो जा तू रूबरू। मेरे अंधेरे जीवन में, मेरे अंधेरे जीवन में अब रोशनी तू कर दे यीशु कर दे मुझको अपने जैसा कर दे। कर दे यीशु कर दे मुझको अपने जैसा कर दे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। हम आपको धन्यवाद करते हैं बाप पिता मालिक। होली स्पिरिट, हम आपको बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं इस आराधना के लिए। आप हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होते हैं प्रभु। हमारे हृदय में प्रभु तेरा नाम, तेरा भय, तेरी पवित्रता, तेरी निर्दोषता, तेरी नम्रता हमारे हृदय में बसी रहे खुदावन। जहाँ हम गलत है मैं करेक्ट करें खुदावन। हम आपको धन्यवाद करते हैं आज इस वचन के द्वारा हम सबसे बोले और बातचीत करें। तेरे नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। थैंक यू स्पिरिट। एक वचन बार बार आ रहा था आज। अ, प्रति रात भजन संहिता की पुस्तक में लिखा है, प्रति रात मैं उसकी करुणा का, उसकी दया का प्रचार करूंगा। प्रति रात मैं उसकी करुणा का, उसकी दया का प्रचार करूंगा। ये बहुत गहरा वचन है, बहुत पावरफुल वचन है, हर एक विश्वासी के लिए है ये। आप लोगों को क्या लगता है इस वचन को लेकर खुदावन क्या कहना चाहता है? बोलो आज प्रभु इस वचन के द्वारा तुम मुझसे बात कर। अपने चेस्ट पे हाथ रखो, बोलो खुदावन प्रभु आज इस वचन के द्वारा तुम मुझसे बात कर। जो तू बुलवाना चाहता है आज तू बोल। लिखा है कि प्रति रात मैं उसकी करुणा का प्रचार करूंगा, मैं उसकी महिमा का प्रचार करूंगा। यहाँ पर दाऊद ये वाला शब्द क्यों बोलता है कि प्रति रात? रात को कौन सा प्रचार होता है? रात में कौन होगा जो दाऊद से सुसमाचार सुनेगा कि हाँ भाई यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं? क्यों वो दिन में नहीं सुना सकता? दिन एक बहुत अच्छा समय होता है कि एक विश्वासी सुना दे, लेकिन रात को क्यों बोला है? अगर हम यशाया की पुस्तक पढ़ते हैं ना, लिखा है उसमें, यशाया में साफ लिखा है, तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। हाँ ये वाला वचन। प्रातः काल को तेरी करुणा, मतलब हर एक रात को, प्रति रात को तेरी सच्चाई का, प्रातः काल तेरी करुणा, मतलब उसकी दया का, उसकी करुणा का और उसकी सच्चाई का प्रचार करूंगा।
हर एक रात को। और उस हर एक दिन, हर एक रात दिन में तो देखो हर कोई कर सकता है, बहुत से लोग कर सकते हैं। लेकिन रात को परमेश्वर का एक बहुत बड़ा कहने का रीजन है ये। यशायाह की पुस्तक में साफ लिखा है, खुदावंद का आत्मा कहता है कि तुम्हारा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। तुम्हारा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तुम्हारा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। कौन से घोर अंधकार के बारे में बात कर रहा है यशायाह, खुदावंद का नबी? ये जिंदगी के घोर अंधकार के बारे में बात कर रहा है। जो दाऊद ने बात करी है वो कौन सा घोर अंधकार है? वो दिन और रात वाली, काली रात वाला घोर अंधकार नहीं है कि सूरज ढल गया और रात हो गई। ये किसी और सिचुएशन के बारे में प्रभु कह रहे हैं। अगर हमारी जिंदगी में किसी प्रकार का कोई भी अंधकार है, एक अच्छा जीवन नहीं है, ब्लेसेड लाइफ नहीं है, जिंदगी में कहीं ना कहीं श्राप है, या दुख है, या बीमारी है, या तकलीफ है, या आंसू है, या किसी प्रकार का कोई रोग है, तो उसे कहते हैं घोर अंधकार। दोपहर हो रही है, दोपहर के 2 बज रहे हैं, लेकिन जिंदगी के अंदर अंधकार है। लिखा है, उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा। अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। खुदावन क्यों कह रहा है तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा? लोगों के लिए दोपहर है, लेकिन वो एक विश्वासी के लिए दोपहर दोपहर के समान नहीं है। दोपहर होने के बाद भी संसारिक लाइट में, लेकिन आत्मिक कहीं ना कहीं अंधकार है। उदाहरण के तौर पर, जैसे मान लो कोई विश्वासी है, कोई भाई है या बहन है, अब दोपहर के 2 बज रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी के अंदर कहीं ना कहीं अंधकार दिखाई दे रहा है। रोना है, पीटना है, आंसू का बहाना है, और अपने बिस्तरों को भिगोना है आंसू के साथ, और बहुत सी तकलीफों कलेशों से जूझ रहे हैं, विरोध से जूझ रहे हैं, समस्याओं से जूझ रहे हैं। खुद के पास बच्चा नहीं है, लेकिन फिर भी एक संतान की आशीष के विषय में प्रचार कर रहे हैं। खुद के पास चंगाई नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी करुणा का प्रचार कर रहे हैं कि हाँ यीशु चंगा करता है, उसकी सच्चाई का। खुद के पास बरकत नहीं है, खुद के पास अच्छी हेल्थ नहीं है, वेल्थ नहीं है, खुद व्हील चेयर पे है, लेकिन दूसरों को ये प्रचार कर रहे हैं कि यीशु लंगड़ों को चलाता है। ये है प्रति रात उसकी करुणा और उसकी सच्चाई का प्रचार करना, ये उसकी सच्चाई है। समझ रहे हो आप लोग? खुद आंसुओं में हो, खुद घटी में हो, खुद अकेलेपन में हो, खुद टूटे हो, लेकिन दूसरों के आंसू को पोंछने के लिए आप अपने हाथों को बढ़ा रहे हो। उनके गाल पर जब उनके आंसू गिर रहे हैं, आप उनके आंसू को पोंछ रहे हो, लेकिन आपके आंसू को पोंछने वाला कोई नहीं है। आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं अंधकार है। समझ रहे हो? आपको मोटिवेट करने वाला कोई नहीं है, आपको मजबूत करने वाला कोई नहीं है, आपके सर पे हाथ फिराने वाला कोई नहीं है कि हाँ बेटी मैं तेरे साथ हूँ, मेरे बेटे मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता मत कर, प्रार्थना कर, आराधना कर, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझे मजबूत करूंगा। कोई फिजिकली हमारे पास सपोर्ट नहीं, नोबडी, कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी इस कंडीशन के अंदर 1 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करो। अब इस सिचुएशन में सोचो, आपने कितनों को सहायता दी है, कितनों की हेल्प की है। अगर उस एरिया के अंदर अगर आपको जांचा परखा जाए, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं उस खुशी की कमी थी जो खुशी आपने सामने वाले को दी है। उस ब्लेसिंग्स की कमी थी जो ब्लेसिंग आपने सामने वाले को दी है। आपके अंदर आपके अंदर वो शांति नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने दूसरे को वो शांति दी जो उसको जरूरत है। समझ रहे? आपकी जिंदगी में वो अंधकार था, लेकिन आपने खुशी के साथ जो आपके पास बचा कुचा था वो भी सामने वाले को दे दिया। आप लोगों ने ये चिंता नहीं की कोई मुझे पलट कर देगा। खुदावंद कहना चाहता है, प्रति रात प्रति रात मेरी सच्चाई का और मेरी करुणा का प्रचार कर। तेरी जिंदगी का जो घोर अंधकार है ना, चाहे भले ही दोपहर के 2 बज रहे हैं लोगों के लिए, लेकिन तेरी जिंदगी में, तेरी जेबों में अंधकार, तेरे वॉलेट्स में, फाइनेंस में, धन में, और लाइफ के किसी भी हिस्से में, और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, फिजिकल लाइफ में, आत्मिक जिंदगी में, घर में, घर वालों को बपतिस्मा देने के लिए, उनको छुटकारे के लिए, घर में शराब का अंधकार, बीमारी का अंधकार, कर्जे का अंधकार, रुकावटों का, विरोध का, कड़वाहटों का, ढिठाई का, और मतलब
हाथ पैर चलाने का, मारने कूटने का, किसी न किसी प्रकार के, या जुबान चलाने का, कोई ना कोई आपको सताता है, जुबान से दिल दुखाता है, या आंखें दिखाता है, आपके आंसू टपक आते हैं, तो कहीं ना कहीं उस अंधकार के विषय में खुदावंद आज आपसे मुझसे बात कर रहा है। अपनी आंखों को खोलो। इस अंधकार के दौरान जब भी कोई भी कैसे भी परिस्थिति में आपके पास आया है, आपको पता है आपके पास ज्यादातर वो लोग आते हैं जो आपकी परिस्थिति से जूझ रहे हैं या जो जूझ चुके हैं। लेकिन ऐसा बहुत बार आपके साथ होता है कि मान लो, मैं भी उदाहरण के तौर पर, जैसे मान लो मैं भी बीमार था, है ना, बहुत प्रॉब्लम से गुजरा मैं, और मेरे पास बहुत ज्यादा लोग बीमार बीमार आने लगे। अब प्रभु मुझे चेक कर रहा है उस सिचुएशन में, या मैं वीक हूँ, या मैं स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा कमजोर था। अब मेरे पास लोग गाइडेंस के लिए आने लगे, है ना। अब बहुत सी चीजों से जो मैं होकर गुजर रहा हूँ या जो चीजों में होकर गुजर चुका हूँ, उन प्रकार के लोगों को खुदावंद मेरे पास लेकर आएगा, लेकर आता है, और आपके पास ला रहा है। क्यों लेकर आ रहा है? क्योंकि आप गुजर चुके हो, आप उस अंधकार से होकर गुजर चुके हो, तभी आप सामने वाले को रोशन कर पाओगे जिनके पास उजियाले की कोई उम्मीद नहीं है। जब भी खुदावंद आपके पास उन लोगों को भेजता है, जब आपका घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा ना, कैसे होगा? वो उजियाला परमेश्वर करेगा। प्रभु ने कहा है, देख, जीवन की ज्योति मैं हूँ, मैं तुझे उजियाला दूंगा, तेरा प्रकाश मैं हूँ। तुझे किसी प्रकार के प्रकाश की जरूरत नहीं होगी, तुझे सिर्फ मेरी जरूरत होगी। अब राजा तेरे आरोहण के लिए, देश के अधिकारी तेरे प्रताप के लिए आएंगे, है ना। अगर हम यशायाह 42 अध्याय पढ़ते हैं, इसमें बहुत सी बातें परमेश्वर ने कही है। प्रभु एक बात और हमसे सभी से कहना चाहता है, अपने अपने हाथों को देखो, अपने अपने हाथों को देखो। अब इन हाथों के द्वारा हमने कितना परिश्रम किया है, कितना परिश्रम किया है। लेकिन इसका परिश्रम का प्रतिफल अगर हम देखते तो कहीं ना कहीं हमें अंधकार दिखाई देता था, कोई अच्छा नहीं, कोई अच्छा प्रतिफल नहीं, कोई बेनिफिट नहीं, कोई पलटकर हमें अच्छा नहीं मिला। इस फैमिली में सास के साथ, बहू के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ, बच्चों के साथ, बहनों के साथ, भाइयों के साथ, सबको अच्छा अच्छा करके दिया, लेकिन अच्छा प्रतिफल कई बार हम नहीं देख पा रहे हैं, है ना। कहीं ना कहीं हमारे लाइफ के आंसर वाले एरिया में, आंसर वाले पार्ट में, या डिलीवरेंस वाले पार्ट में, छुटकारे वाले पार्ट में, या हमारे लाइफ के किसी भी एक ऐसे हिस्सों में जहां पर हमें शांति, चैन, विश्राम, आराम होना चाहिए था, लेकिन वो चीज नहीं है, वहां पर अंधकार है। लेकिन ध्यान रखना, प्रभु आज आपसे और मुझसे कहता है, तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। ये तेरा घोर अंधकार, पता है, ये ब्लेसिंग का कारण बनेगा, आपको नहीं मालूम है, सच्चाई है। आपका घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। एक छोटी सी उदाहरण देता हूँ। कई महीनों पहले मेरे पास एक नोट आया था, मैंने कुछ सामान मान लिया तो मेरे को किसी ने नोट दिया। अब मैंने उसको जेब में रख लिया, लेकिन मैं ध्यान से उधर गया किससे मैंने लिया। अब जेब में नहीं, वॉलेट में डाल दिया। कुछ टाइम बाद मैंने उसको नोट को निकाला, देखा था, अरे ये तो यार छेद हो रखा है इसके अंदर, तो जला पड़ा है, 50 का नोट है ये तो। अरे प्रभु, ये नुकसान कैसे हो गया, मैंने कहाँ से लिया, मुझे तो पता भी नहीं है, और मैं चलाऊंगा तो ये तो गलत है, फिर मैं इसको चला नहीं सकता। क्योंकि जो चीज मेरे लिए गलत है वो सामने वाले के लिए भी गलत है, चाहे भले ही मैंने, मुझे जब ये नोट मिल रहा था उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया, वो मेरी गलती है। लेकिन अगर मैं जानबूझकर इस चीज को गलत तरीके से चलाऊंगा तो सामने वाला कोस सकता है, श्राप दे सकता है, खुदावन तू इस बात के विरोध में खड़ा हो सकता है, क्योंकि मैंने जानबूझकर ये गलती करी है। ये नोट बेकार था, खराब था, सड़ा गला था, तूने तोड़ मोड़ मार के तो सामने वाले को फुद्दू बना दिया, है ना। अगर मैंने चलो उसको फुद्दू बना दी, फिर दुकान वाला किसी और को फुद्दू बनाएगा। ये पाप का काम फिर मेरी वजह से फिर चलता रह सकता है। और दुकान वाला कोसेगा, भाई ये कौन दे गया, वो गालियां बक सकता है, कोस सकता है, कौन दे गया, इसने बना दिया, उसने बना दिया, इसने दे दिया, उसने दे दिया, कोस सकता है, वो श्राप दे सकता है, गालियां बक सकता है। तो इसलिए मेरे मन में कई बार ऐसा हुआ है, मेरे साथ कई बार ऐसे सिक्के मेरे पास आए तो मैंने उनको फेंक दिया है। ये प्रभु, ये तो खराब सिक्का है, मैंने फेंक दिया। क्यों? क्योंकि प्रभु जो चीज मेरे लिए गलत है वो दूसरे के लिए भी गलत है। अभी कुछ टाइम पहले एक 10 का नोट था, वो बहुत ज्यादा खराब सा था, पता नहीं कुछ बहुत ज्यादा वो था उसके अंदर। अब उसको मैं दे नहीं सकता था, लेकिन हुआ क्या, हम उसको यूज भी नहीं कर सकता। अगर यूज करता तो कहीं ना कहीं फिर दिल दुख सकता था, किसी के 10 रुपए भी छोटी कीमत नहीं होती है। लेकिन अगर 10 रुपए का मैं किसी छोटी दुकान से कुरकुरे भी ले रहा हूँ ना, तो उसके लिए वो नुकसान वाली बात बन सकता है ना। अब तो हुआ क्या, जो वो नोट था मेरे पास काफी लंबे टाइम बाद, आज मेरे मन में आया, चलो वहाँ एक नोट है, इस नोट को एक बार मैं एक काम करता हूँ। एक भाई है, मैंने उसकी दुकान पर पढ़ा था, कटे फटे जले नोट यहाँ पर ले जाते हैं।
तो कई महीनों बाद आज मैं उस नोट को लेकर गया, वो मेरे वॉलेट में पड़ा था। मैंने उसको यूज नहीं किया था, लेकिन आज मैंने जब इसको यूज किया, तो यूज करने के दौरान है ना, मेरे पास एक भाई आया, लकड़ी का उसका कोई पालना सा था, उसके अंदर एक बच्चा था। वो एक भाई आया, उसको सुसमाचार सुनाया। अब वो नोट को उसने 30 रुपीज में बोला, इसके 30 रुपए मिलेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप दे दो। और फिर मैंने 20 रुपए का उससे कुछ सामान ले लिया था। फिर उसके बाद मैं आगे चला गया। अब वो उसी नोट में से, जब मैं 20 रुपए का सामान लिया, 20 रुपए के सामान लेने के दौरान एक व्यक्ति मुझे ऐसा दिखाई दिया जिसकी जिंदगी में अंधकार था। अंधकार था। तो उस अंधकार को खत्म करने के लिए खुदावंद ने मुझे इस्तेमाल किया। उसके बाद फिर आगे मेरे को एक एक जगह और इस्तेमाल किया, जहां पर 10 रुपए मेरे पास बचे थे। उस 10 रुपए में से मैंने अलीना के लिए एक लॉलीपॉप ली। जहां से मैं लॉलीपॉप ले रहा था, मन में आया इसको सुसमाचार सुनाना है और इसी बंदे से लेना है। अब वही 10 का नोट, वो 10 का सिक्का, जब मैं, हाँ 10 का नोट था, जब मैंने आगे यूज किया, तो वहां पर एक और व्यक्ति था जिसकी जिंदगी में अंधकार था। समझ रहे हो? जब हमारी खुद की जिंदगी में अंधकार था, हमारे पास कोई नहीं आया, लेकिन हमारे पास एक आशा है। प्रभु है हमारे पास। प्रभु ने हमें छुटकारा दिया है, हमें उद्धार दिया है। अगर हमारी जिंदगी में आज किसी भी प्रकार का अंधकार है ना, ध्यान रखना, उजियाला मतलब पाँव फटने वाली है। मतलब सुबह के 4:30 हो चुके हैं, 5:30 हो चुके हैं। देखना धीरे धीरे वो ऐसा उजियाला होगा, लिखा है धर्मी का उजियाला, धर्मी का प्रकाश समय समय, दिन प्रतिदिन दोपहर के समान बढ़ता जाएगा। आमीन। आपकी जिंदगी में कोई सा भी अंधकार था, आपकी जिंदगी का अंधकार परमानेंटली नहीं रहेगा। लेकिन जिनके पास खुदा नहीं है, ऐसे लोगों की जिंदगी का अंधकार कौन मिटाएगा? आप और मैं मिटाएंगे। कैसे मिटाएंगे? जब हम खुद इन चीजों से होकर गुजरेंगे, तभी तो हम सामने वाले का दुख समझ सकेंगे। जब भी तो हम उसको उसकी उसकी केयर कर सकेंगे, जब भी तो हम उसको एक अच्छी एडवाइस दे सकेंगे, जब भी तो हम उसको उस गड्ढे से निकाल सकेंगे, जब भी तो हम उसको बचा सकेंगे, संभाल सकेंगे। क्यों? क्योंकि जो अनुभव हमने खुद लिया है, जिस फल का स्वाद हमने चखा है, तभी तो सामने वाले को बता पाएंगे, भाई ये खट्टा है तू मत खाइयो, इसमें कीड़े हैं तू मत खाइयो। मैंने खाया था, मेरा पेट दर्द हो गया, कहीं तेरे को और तेरे को भी पेट दर्द ना हो जाए। समझ रहे हो ना? जिस तकलीफों से, जिस समस्याओं से, जिस अंधकार से होकर हम लोग गुजर चुके हैं, तो हमारे पास एक आशा, लेकिन सामने वाले के पास आशा नहीं है, वो उसी अंधकार में डूब कर मर जाता है। समझ रहे हो? ये हमारे लिए बहुत बड़ा ग्रेस है। खुदावन का वचन कहता है, यहोवा अपना मुख तेरी ओर किए रहे और तुझे शांति दे। परमेश्वर अपना मुख हमारी ओर करेगा, उसके मुख में इतना प्रकाश है कि मेरे भाई और बहनों, हम अपना हाथ भी नहीं देख सकते, इतना प्रकाश है। इतना प्रकाश है, हम अपना हाथ भी नहीं देख सकते। इतना प्रकाश है, हम कुछ नहीं देख सकते, आंखें चुंधिया जाती हैं। मतलब प्रभु एक बात कहना चाह रहा है आपसे और मुझसे। हमारी जिंदगी में कोई भी हिस्से में, लाइफ के किसी भी हिस्से में, किसी को फाइनेंस का अंधकार था, लग रहा है कि मैं किराए पे रहती हूँ, मकान नहीं है, मकान के लिए रो रही हूँ, कर्जा है, पति ड्रिंक करता है, और मेरी शादी नहीं हुई है, या मेरे एग्जाम चल रहे हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, या एडमिशन के लिए पैसे नहीं है, या मेरे को नौकरी नहीं मिल रही है, बिजनेस नहीं मिल रहा है, बिजनेस नहीं हो पा रहा है। बहुत सी चीजों में आप डिमोटिवेशंस को, आप अपने आप को गिरता हुआ, आप अपने आप को जीरो होता हुआ देख रहे हो। ध्यान रखना, वो जीरो एक ना एक दिन आपको हीरो बनाएगा। क्यों? वो चीज परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में किसी ना किसी रीजन से रखी है, क्योंकि आप एक धर्मी हो। अब धर्मी की जिंदगी में खुदा बाप काम कर रहा है। वो चीजें अभी आपको समझ में नहीं आ रही है। 50 के नोट का रिश्ता क्या था मेरे साथ? वो 50 का नोट किसी के लिए आशीष का कारण बना, किसी के पास सुसमाचार पहुंचा। आपको नहीं पता, एक एक रुपया आपकी जिंदगी में कितना वो है, कीमती है। आज मैं और गुंजन चर्च से आ रहे थे। चर्च से आते टाइम हमें काला नमक चाहिए था। हमारे घर में जो काला नमक पड़ा है ना, उसके अंदर मिट्टी आती है। जब डालते हैं तो लास्ट में मिट्टी मिट्टी, कंकड़ कंकड़ सा लगता है। मेरे को पसंद नहीं है, मेरे को नहीं अच्छा लगता, मना करता हूँ मैं, गुंजन ये नहीं डालना भाई। बाहर से मिलेगा जो ओरिजिनल काला नमक होता है ना, जो वो लोग पत्थर, बड़े बड़े पत्थर रखते हैं अपने गधे के तांगे के ऊपर लेकर आते हैं, जो वहां से लेंगे। वो ओरिजिनल होता है, गाँव का होता है सीधा, पता नहीं मेन उसका होता है। तो घर पे लाकर हम पीस लेंगे। तो तो फिर हम चर्च से आ रहे थे, आते टाइम मेरे को वही चीज दिखाई दी, तांगे वाला दिखाई दिया, उसके ऊपर जाट बैठा था एक। तो वो यही नमक बेच रहा था। अब सोच कर देखो, जो मेरे घर के अंदर काला नमक है, उसके अंदर मिट्टी होना भी मेरे लिए आशीष का कारण बना। मुझे सुसमाचार सुनाने का मौका मिला, और जिसके पास वचन नहीं था उसको उद्धार पाने का अनुग्रह मिला। समझ रहे हो आप इस बात को? आप समझने की कोशिश करना, खुदावन का ग्रेस कितना पावरफुल है। मेरी पत्नी को भुट्टा खाने का मन कर रहा था। उसको भुट्टा यहाँ से नहीं मिल पाया। योजना थी, कल उसके भुट्टे की छुट्टी हो गई। लेकिन परमेश्वर की योजना थी, जहां से हमने नमक लिया उसके आगे
बेचारी एक बहन मेहनत कर रही थी बहुत कड़ी धूप के अंदर, वो भुट्टा सेक रही थी सड़क के पटरी पर। मेरे मन में उसके लिए दया आई। मेरी वाइफ भी बोल रही उससे लेंगे, चलो उससे भुट्टा लेंगे, उसको वचन भी दे देंगे, परमेश्वर की योजना हो सकती है। तो उसके पास गए, उससे भुट्टा लिया और उसको प्रभु के बारे में बताया। और उसने पूछा, लेकिन हमारे पास कार्ड नहीं थे, हम उसको डिटेल्स पूरी तरीके से नहीं दे सके। लेकिन प्रभु ने प्रकट किया। हमारा 15 रुपए वाला भुट्टा भी, मेरी पत्नी की ये इच्छा भी, सोचो, किसी का उद्धार का कारण बन गई। इन चीजों को खुदाबाप कैसे आशीष का कारण बना सकता है। मैं कह रहा हूँ, किसी का 10 का सिक्का खो गया, किसी की गाड़ी की चाबी खो गई, किसी का फोन कहीं छूट गया, पता है ये महिमा का कारण बनते हैं खुदावन की, लोगों की जिंदगी के अंदर। अगर आप लोग इसको आत्मिक आंखों से देखें, आत्मिक नजरिए से देखें, आप हाय तो बना मचाएं, हाय ये हो गया, वो हो गया, आप वो चीज खोदे जो खुदा आपको दिखाना चाहता है इसके अंदर, तब आप उस उजियाले को पाएंगे। अगर समझना इस बात को, देखो घोर अंधकार जो है, अब जो घोर अंधकार है, उस अंधकार से निकलने के लिए हमें कोशिश करनी है। अपने आप नहीं निकल सकते, इस बात को हमेशा याद रखना। परमेश्वर तो उजियाले को हमारी जिंदगी में लेकर आना चाहता है, दोपहर का सा उजियाला करना चाहता है। लेकिन हमारी खुद के हिस्से का काम यह है कि हम खुद हाथ पैर मारें, कोशिश करें कि प्रभु, मुझे बता कि कैसे करना है, मेरी जिंदगी में क्यों हुआ, मुझे रीजन बता, ये नुकसान क्यों हुआ, ये घटी क्यों हुई। कुछ चीजें ऐसा हो सकती हैं जो आज नुकसान हुए, जिसका जिसका फायदा आपको 2-3 साल बाद पता चले। आपका अगर पैसा फंसा हुआ है, तो पता है, कहीं ना कहीं अगर आपका पैसा फंसा हुआ है, अगर वो नहीं निकला, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, उसका निकलने का भी एक राइट टाइम रखा है, ताकि जब भी आप उस पैसे को निकालने के लिए जाओ, तो उस जगह पर कुछ लोग आपको मिलेंगे जिसके द्वारा वो पैसा निकलेगा। उन लोगों को खुदावन छुड़ाना चाहता है, जिसके साइन उस पैसे, उस डॉक्यूमेंट्स पर होंगे, उन लोगों को खुदा छुड़ाना चाहता है। आपके हित में तो परमेश्वर सारी चीज आपके फेवर में कर सकता था, कर सकता है आज भी। लेकिन कुछ चीजें आपकी जिंदगी में उसने अभी राइट टाइम के लिए रखी हुई हैं। जैसे अश्वनी भाई है हमारा, अश्वनी भाई का जो बेटा है, अब वो बेटा उनको पता नहीं है कि बहुत ऐसे बहुतों के लिए उद्धार का, छुटकारे का, डिलीवरेंस का कारण बनेगा। और उनके घर पे बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी एक। उस मीटिंग का सबसे बड़ा जो कारण था, खुदावंत की आत्मा ने इस बात को मुझे बताया, क्योंकि उस मीटिंग का सबसे बड़ा कारण जो था ना, वो उनका बेटा था। कितने लोगों ने छुटकारे पाए, कितने लोगों ने बरकतें पाए, कितने लोगों ने डिलीवरेंस पाए, कितने लोगों ने परमेश्वर की महिमा को देखा, कितने लोगों ने दुष्ट आत्माओं से आजादी पाई, कितने लोगों की जानें बची, कितने लोगों की लाइफ स्पॉइल होने से बची, कितने लोग सुसाइड से बचे, कितने लोगों को खुदावंत की आत्मा ने खुदा के दास के द्वारा अगुवाई दी, एक बेटे के उसमें विषय में। हमें लगता है कि बहुत सी चीजें हमें लगती हैं स्टार्टिंग में, लेकिन प्रभु एक बात कह रहा है, जैसे वो अंधा था ना, नहीं, ये ना तो इसकी गलती के कारण है, ना इसके माँ बाप की गलती का, लेकिन कुछ बातें परमेश्वर की महिमा के लिए है। मैं कह रहा हूँ, आप हर एक चीज के अंदर अपनी महिमा को खोजो। आज जो बेटा आपको रोक रहा है, जो पति आपको रोक रहा है कि तू चर्च मत जा, आज वो रोक रहा है, जब तक वो रोकेगा नहीं, तब तक आपके अंदर बोझ नहीं आएगा, तब तक आपके अंदर भूख और प्यास नहीं आएगी। सामने वाले का विरोध करना आपको जगाए रखेगा, सामने वाले का सताना खुदा के निकट लेकर आएगा। आपकी घटी आपको परमेश्वर की ओर ताकना सिखाएगी। जो लोग उंगलियां उठा रहे हैं ना, आप दुआ करना सीखोगे उन उंगलियां उठाने के द्वारा। कोई भी आपके ऊपर उंगली उठा रहा है, कोई भी, मैं माँ के ऊपर उंगली उठाता था, खुदा मेरे मेरे को परमेश्वर के भवन में खींच के लिए आया। मैं मम्मी के ऊपर मैं मम्मी के ऊपर विरोध करता था, मैं मना करता था उसको कि नहीं मम्मी, दोस्त क्या कहेंगे, सोचो खुदा ने मुझे प्रचारक बना दिया। खुदावन की क्या योजना है। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मेरी शादी मेरी शादी चर्च में होगी। मैं तो सोच रहा था किसी प्यारी सी गोरी सी लड़की को, क्योंकि डांस वांस करता था मैं, और ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। मैं सोचा था अगर शादी होगी तो बड़े खतरनाक तरीके से करनी है, या तो रथ पर आऊंगा, अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो लड़की को भगा के लेकर आऊंगा, किसी को पता भी ना चले। करनी है तो बहुत धूमधाम से। ऐसे से विचार थे, क्योंकि खुदा को नहीं जानता था मैं। और बहुत सारी चीजें मेरे मन में, नेगेटिव बुराइयां, ऐसी ऐसी चीजें चलती थी, ऐसे ऐसे ख्याल चलते थे। मम्मी का भी विरोध, दोस्तों का भी विरोध, बहुत सी चीजों में गलत था मैं, है ना। लेकिन परमेश्वर ने मुझे कैसे बदल दिया, ये परमेश्वर की योजना है। आज अगर उन गलतियों से निकलकर मैं नहीं आता, तो आज आपको मैं करेक्ट होने के लिए नहीं बता सकता था कि भाई इस एरिया में मत जाना, ये वाले इस वाली लाइन में मत घुसना, ये वाले काम को मत पकड़ना, इस वाले काम में हाथ मत लगाना, उसको मत छेड़ना, ये सिचुएशन में मत जाना, इन सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, कैसे निकलोगे, कैसे बचोगे, कैसे आगे बढ़ोगे, आपको किस तरीके से काम करना है, कैसे प्रार्थना करनी है, इन परिस्थितियों में आप कैसे फंसे हो, कैसे घुसे हो, कैसे गिरे हो। वो सब चीजें परमेश्वर ने सिखा दी। क्यों? क्योंकि मैं बहुत सी चीजों में होकर गुजर चुका हूँ।
इसलिए आप लोगों के लिए मैं आसान तरीके से खुदावन के अनुग्रह से मैं आपको एक अच्छा उत्तर दे सकता हूँ, उत्तर दे पाता हूँ, एक अच्छा सॉल्यूशन बता पाता हूँ जिसके द्वारा आप निकल सको पल भर में। चाहे भले ही उस गड्ढे के अंदर आप बहुत लंबे टाइम से, कई महीनों से, कई हफ्तों से हाथ मार रहे हो, धंसते जा रहे थे, लेकिन आपको एक अच्छे आंसर की जरूरत है, आपको एक अच्छे डिलीवरेंस की जरूरत है, आपको एक अच्छे छुटकारे की जरूरत है, आपको उस रोशनी की जरूरत है जो मेरी जिंदगी में थी, आपको उस रोशनी की जरूरत है, अन्य जाति को उस रोशनी की जरूरत है जो आप लोगों की जिंदगी में है। समझ रहे हो? क्योंकि आप लोग उन चीजों से होकर जूझ रहे हो, आप उन चीजों से होकर गुजर रहे हो, लेकिन आप हम लोगों के पास एक आशा है कि खुदाबंद हमें अपनी रोशनी देगा, लेकिन दर्द के पड़े हुए गड्ढे में से वो हमें निकाल लेगा, हमारे हाथ को पकड़कर हमें खींच लेगा, हमें थाम लेगा, हमारे प्रकाश को भौर के समान कर देगा, उनसे बढ़कर कर देगा, हमारा प्रकाश दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। लोग हमारे तेज और हमारे प्रताप को देखेंगे। ये खुदावंद का आत्मा कहता है, ये अन्य जाति से नहीं कहे परमेश्वर ने वायदे, अन्य जाति के पास नहीं। जभी तो हमें परमेश्वर अपने महिमा के प्रताप उस तेज को दे रहा है, जो तेज मूसा की जिंदगी में था, जो तेज यीशु की जिंदगी में था, जो तेज उसके चेलों की जिंदगी के अंदर है, जो उन चीजों से होकर गुजरा वही तो बता सकता है ना? अब एक बात मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को। अब अगर मैं, जो नोट वाली बात थी, मेरी जिंदगी में 50 रुपए का अंधकार था, अरे प्रभु ये नुकसान कैसे हो गया, समझना, नुकसान कैसे हो गया, मैं प्रभु देख मैंने 10 पैसा भी दे रहा हूँ, बहुत सी चीजें है ना, झट से हम खुदाबंद को क्लेम करने लग जाते हैं, वचन बोलने लग जाते हैं, लेकिन कई बार हम बोलते नहीं है कि प्रभु उसमें तेरी क्या योजना है। समझ रहे हो ना इस बात को? कई बार हम उससे बोलते नहीं, खुदावन तेरी इसमें क्या योजना है, खुदा आप क्या चाहते हो, ये नुकसान में क्या भलाई है, क्या नुकसान में भी भलाई है? हाँ, भलाई है। भूखे होने में भलाई है। नदी का पानी परमेश्वर ने बंद कर दिया, उसमें भलाई है। नदी का पानी एलिया के लिए बंद कर दिया था, भलाई है। एलिया के लिए रोटी कौवे से, कौवे के द्वारा लाना बंद कर दिया था, भलाई है। एलिया बोल सकता था परमेश्वर मैं तो तेरे नबी हूँ, मैं तो तेरे सम्मुख उपस्थित खड़ा रहता हूँ, और मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, विश्वास योग्य हूँ, तेरा भय मानता हूँ, तेरे आगे पारदर्शी हूँ खुदावंत, लेकिन मेरे लिए नदी का पानी और मेरे लिए रोटी क्यों बंद कर दी तूने? खुदावंत को बोल सकता था एलिया, लेकिन उसने उस योजना को जानना चाहा, क्या जो परमेश्वर ने उससे कहा था, उसने इच्छा रखी, उसने धीरज धरा। वो उसको, वो इतना भूखा और प्यासा था, खुदावन को पता था कि इतना भूखा और प्यासा है, लेकिन ये मुझसे बोल नहीं रहा है, अभी भी नहीं बोल रहा है, अभी भी नहीं बोल रहा है। अगर हम पढ़े ना तो एलिया के बारे में लिखा है कि एलिया मतलब थक गया, भागते भागते, दौड़ते दौड़ते, अपनी जान को बचाते बचाते थक गया, और एक जगह पेड़ के नीचे सो गया। लिखा है परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा उसके पास, एक रोटी, पकी हुई रोटी पत्थर के ऊपर रखी हुई थी, और एक एक सुराही के अंदर, क्या बोलते हैं, एक सुराही के अंदर पानी था। सोच कर देखो, जब उस परमेश्वर को उस एलिया की इतनी कदर हुई है, तो परमेश्वर को आपकी और मेरी कितनी केयर होगी, है ना? बस बात यह है, एलिया में हम में इतना फर्क है कि एलिया उन सिचुएशंस को जानता था। अगर हम रोमियो की पत्री पढ़े तो रोमियो में खुदावंद का वचन कहता है, अपने आप को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही हमारी आत्मिक सेवा है। और ऐसा करके अगर हम उस वचन को पढ़े तो प्रभु मुझे याद दिलाए होली स्पिरिट, कहीं ना कहीं ऐसा लिखा है ताकि हम उसकी इच्छा को जान सके, भली बात है उसकी सिद्ध इच्छा को पहचान सके, जान सके, है ना? क्योंकि अगर हम पुराने नियम में पढ़ते तो कहीं ना कहीं लिखा है हमारे और उसके विचारों में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन एलिया के और परमेश्वर के विचार में जमीन आसमान का अंतर नहीं था। उस अंतर को एलिया ने अपने कामों के द्वारा खत्म कर दिया था। आज हमें भी उस अंतर को अपने कामों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा खत्म करना है। अंतर क्या है? अगर एलिया की जगह आप और मैं होते हैं ना, प्रभु मैं तो तेरे वचन को जानता हूँ, मेरी जिंदगी में घटी क्यों है, मेरी जिंदगी में रुकावट क्यों है, मेरी जिंदगी में परेशानी क्यों, बीमारी क्यों, मैं तो तुझे जानता हूँ। अगर हम उससे क्लेम करें, अगर हम बार बार उसको सुनाएं, उंगलियां उठाएं, उस पर दोष लगाएं, उससे लड़ जाएं, तो इसका मतलब उसके और हमारे विचारों में जमीन आसमान का अंतर है, हम एक नहीं हुए हैं अभी। जो वो हमें कहना चाह रहा है उसको नहीं समझ रहा है। लेकिन एलिया इस परिस्थिति में क्या कर रहा है? एलिया ने लड़ाई नहीं करी है। लिखा है, हाँ मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के सामने, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इसके अगले वचन में शायद लिखा होगा, रोमियो का 12 का 2 में लिखा होगा शायद। चलो आगे बढ़ते हैं। तो होता क्या है कि जब एलिया के साथ ये परिस्थिति होती है, तो परमेश्वर ने उस भूख और प्यास को एक सारपत की विधवा के लिए आशीष का कारण बना दिया। कैसे? जो एलिया की जिंदगी में भूख और प्यास का अंधकार शुरू हुआ था ना, वो अंधकार इसीलिए शुरू हुआ था क्योंकि एक विधवा अपनी छोटी सी रोटी को लेकर अपने बच्चे के साथ खाकर मर जाने वाली थी। समझना, आपकी जिंदगी का अंधकार दूसरों को रोशनी देगा,
और जब आपकी जिंदगी का अंधकार जाएगा ना, तो आपकी आंखों में खुशी के आंसू होंगे। लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर कहता हूँ कि अपने शरीर को जीवित पवित्र भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, क्योंकि पर यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश ना बनो, तुम्हारी बुद्धि के नया होने, तुम्हारे मन के नया होने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हाँ, चाल चलन भी बदलता जाए। इस संसार का सदृश्य ना बनो। इस संसार का सदृश्य देखो, ये इस वचन के ऊपर खुदावन आज हमें कहना चाह रहा है। देखा है, इस संसार का सदृश्य ना बनो। एलिय्याह संसार का सदृश्य नहीं था। एलिय्याह जब भूखा और प्यासा था, वो चिल्ला नहीं रहा था, वो दोष नहीं लगा रहा था। लेकिन आज हमें जिस भी चीज की जरूरत है, या जो चीज, जो ब्लेसिंग आज हमारी जिंदगी में होनी होनी चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम चीखते चिल्लाते हैं, उंगलियां उठाते, दोष लगाते हैं, बुराइयां करते हैं, खुदावन से लड़ भिड़ जाते हैं। इसका मतलब हम अभी भी संसार के सदृश हैं। हमारा मन नहीं बदला है, हमारा चाल चलन नहीं बदला है, क्योंकि लिखा है, परंतु तुम्हारी मन के नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। लेकिन हमारा चाल चलन नहीं बदल रहा है, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। अनुभव से। एलिया ने इस बात के भारी गहरे अनुभव ले लिए थे। अब वो जान चुका था, 3.5 साल का बड़ा खतरनाक अकाल पड़ा है, परमेश्वर मुझे संभाल रहा है, और बहुत अच्छे तरीके से मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ। लेकिन एक टाइम ऐसा है, बहुत बार उसमें भूखा भी रहना पड़ा, प्यासा भी रहना पड़ा। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि कोई कौवे के द्वारा भी खिलाया परमेश्वर ने, और अच्छे से पानी भी पीता था वो, वहां का नाले का। नाला मतलब उस समय के नाले वो होते थे साफ सुथरे नदी नाले, है ना। तो होता क्या है फिर इसके बाद, उसकी जिंदगी में फिर से अंधकार आया। कौन सा? खाने का अंधकार, भूख का अंधकार, अन्न का अंधकार नहीं था उसके पास। लेकिन वो चिल्लाया नहीं। क्यों? क्योंकि उसका मन खुदावन के साथ कनेक्ट हो चुका था, क्योंकि वो इच्छा को जान चुका था। खुदा, तेरी इच्छा क्या? अच्छा, तो मुझे सारपत की विधवा के पास भेजना चाहता है। अच्छा प्रभु, अच्छा, जो मेरे को भूख लग रही है, इससे ज्यादा भूखी वो है। मैं तो कितने दिन रह सकता हूँ, वो तुझे तो मेरा ध्यान है, लेकिन उसको तो तेरा वचन नहीं पता है। वो तो तेरे बारे में जानती नहीं है। वो तो अपने बेटे के साथ एक रोटी खाकर मर जाने वाली है। अच्छा, तो मुझे उसके पास भेजना चाह रहा है, जिसके अंधकार को कोई मिटा नहीं सकता, जिसके अंधकार को कोई खत्म नहीं कर सकता। जो तुझे जानता ही नहीं है, तो उसका अंधकार खत्म कैसे होगा? अंधकार को खत्म करने वाला सिर्फ यीशु है। जिसको यीशु के बारे में ही नहीं पता है, तो उसके जीवन के अंधकार में ज्योति कैसे चमकेगी? तो इसीलिए एलिया वहां पर गया कि हाँ प्रभु, मेरे पास तो एक आशा है, तू मुझे रोटी देगा। और दी परमेश्वर ने उसको रोटी। लेकिन उस स्त्री के पास एक कोई आशा नहीं है। वो अपने बेटे के साथ वही आखिरी रोटी खाकर मर जाने वाली है। जब एलिया उस स्त्री के पास जाता है, विधवा औरत के पास जाता है, तो वो एक ही बात कहती है, हमारे पास कुपी में थोड़ा सा तेल है, थोड़ा सा मुट्ठी भर मैदा है, हम एक रोटी बनाकर खाकर मैं और मेरा बेटा मर जाने वाले हैं। समझ रहे हो? उनकी जिंदगी का अंधकार ये था। सामने वाले की जिंदगी में आपको प्रेजेंट में लग सकता है कि चलो उसके पास खाने के लिए है, लेकिन आपको अपनी जिंदगी में लग सकता है मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं है। लिखा है ना, दिखते तो कंगाल जैसे हैं, लेकिन बहुतों को धनी बना देते हैं। एलिया ने क्या किया? उस विधवा को इतना ब्लेस किया, जा अपने बर्तनों को लिया, ये कर वो कर, तेल आटा कॉपी, इतनी सारी ब्लेसिंग्स उसको खुदाबंद ने भर दी। लेकिन खुद के पास कुछ नहीं था। लेकिन ध्यान रखना, आपके द्वारा परमेश्वर ने दूसरों को खिलाया, लेकिन आपको खुदावन स्वयं स्वर्ग से खिलाएगा। हमें, अगर हम एलिया के बारे में पढ़ते हैं, पुराने नियम में इसराइलियों के बारे में पढ़ते हैं, और याकूब के बारे में, मतलब परमेश्वर ने इन सभी बड़े अभिषिक्तों को कैसे तृप्त किया, कैसे ब्लेस किया, कैसे उठाया, कैसे बढ़ाया, है ना। आपको आपकी जिंदगी का अंधकार कुछ नहीं लगेगा, अगर आप उसकी इच्छा को मालूम करो तो। उसकी भली और भावती सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते जाओ। बहुतों के साथ ऐसा चल रहा है, प्रभु मेरा पति मुझे नहीं समझता, मेरी पत्नी नहीं समझती है, मेरे बच्चे मुझे धक्का मारते हैं, मुझे मेरे हिस्से का प्यार नहीं दे रहे हैं, एक माँ को माँ का दर्जा नहीं दे रहे हैं, पति को पति का दर्जा नहीं दे रहे हैं, पति मुझे प्यार नहीं करता है, पत्नी मुझे प्यार नहीं करती है, या माँ बाप मुझे नहीं समझते हैं, या बच्चे मुझे लात मारते हैं, उंगलियां उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं ध्यान रखना, आपकी जिंदगी में जो वो अंधकार है ना, ऐसे लोगों को खुदावन आपके पास भेजेगा जिन चीजों से आप जूझ रहे हो। क्यों? क्योंकि इन परिस्थितियों में आपके पास ढांढस है, लेकिन दूसरे लोग इन्हीं चीजों को कारण सुसाइड करने के लिए जा रहे थे, इन्हीं परिस्थितियों के कारण मौत के लिए जा रहे थे, मरने के लिए जा रहे थे, कोई कुछ खा के मरने को था। इन्हीं परिस्थितियों में आप संभले हुए हो, लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में, इन्हीं परीक्षाओं में कोई दूसरा व्यक्ति संभला हुआ नहीं है, मजबूत नहीं है उनके पास, क्योंकि यीशु नहीं है। जब तो खुदावन आप लोगों को इस्तेमाल करना चाहता है। आपको आपकी जिंदगी का अंधकार लग रहा है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मैंने बताया ना आपको पहले भी शायद, हमारी जिंदगी में इतनी खतरनाक डिमोटिवेशन आई है, आई थी, खुद डिमोटिवेशन है, आंसू बहा रहे हैं, स्पिरिचुअल डिप्रेशन में चला गया था मैं। और मैं ऐसी चीजें,
किसी से शेयर भी नहीं कर सकता था। बहुत सी चीजें माँ बाप से शेयर नहीं कर सकता था, कोई प्रार्थना का विषय नहीं दे सकता था, आगुओं को नहीं बता सकता था। बताऊं तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी हमारी जिंदगी में। हो सकता है ऐसी कुछ बातें, कुछ ऐसे प्रार्थना के विषय, प्रभु गवाही खराब ना हो जाए, नाम खराब ना हो जाए, लोग क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, कलीसिया क्या कहेगी, सेवक क्या कहेंगे, प्रभु करे तो करे क्या। ऐसे नाम लगाए जा रहे हैं, ऐसे झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ऐसे उंगलियां उठाई जा रही हैं, ऐसी बुराइयां की जा रही हैं हम सही होने के बाद भी। क्या प्रभु का कहीं गलत है तो करेक्ट कर, लेकिन फिर भी प्रभु सही तो सही कैसे। बहुत सी चीजों में हम गलत भी थे, बहुत सी चीजों में हमसे गलतियां हो रही थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम स्पिरिचुअल डिप्रेशन में थे, पता है। लेकिन फिर भी किसी को प्रार्थना का विषय नहीं दे सकते थे, खुद टूटे हुए थे, खुद आंसू बहाते थे, खुद दुख के मारे चिल्लाते थे, आहें भर भर कर सेवा करते थे हम लोग। लेकिन फिर भी दूसरों को मोटिवेट करते थे, दूसरों को ढांढस देते थे। आपको पता है ना, कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है कि उसमें से कितनी बदबू आती है ना। अब अगुआ के जूतों में, प्रभु के दासों के जूतों के अंदर पैर डाल के देखोगे ना, तब पता चलेगा कि वो कितना टाइट है, कितना ढीला है। तब पता चलेगा कि वो किन परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं। समझ रहे हो ना। ऐसी परिस्थिति हमारे, ऐसे अंधकार हमारी जिंदगी में आए हैं, ऐसे ऐसे ही नहीं संभाल लेते हैं लोगों को, ऐसे नहीं समझा देते हैं लोगों को, क्योंकि हम इन चीजों से होकर गुजरे हैं। अंधकार रहा है हमारी जिंदगी के अंदर भी। कौशल अंकुर जी को देख लो, परमेश्वर के प्रभु के बड़े बड़े दासों को, अभिषिक्तों को देख लो, अंधकार रहा है। एक प्रभु की दासी है, कैथरीन कुलमन, दासी रही थी वो, अब सो चुकी है प्रभु में। सामर्थ्य रूप से खुदावन उनके द्वारा चमत्कार कर रहा था। अचानक उनकी जिंदगी में व्यभिचार ने एंटर किया, सेवकाई उजड़ गई, सब बेकार हो गया, सब बर्बाद हो गया। लोगों ने उंगलियां उठाई, दोष लगाए, उनकी बुराइयां की। ये तो हमें सिखा दी थी, खुद पाप में गिर गई। उन्होंने, उनकी शादी किसी लड़के से हुई, शादी होने के बाद मतलब अ, बहुत सी परिस्थितियां ऐसी क्रिएट हुई जिसके कारण शैतान को अवसर मिले। और लेकिन मेरे भाई और बहनों, एक टाइम ऐसा आया, वो बहुत रो रही थी क्योंकि उसका हस्बैंड खत्म हो चुका था। रो रही थी, बहुत रो रही थी, प्रभु मैं पापी हूँ, मैं पापी, मैं व्यभिचारी हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने लोगों का ठोकर बनी, मैं व्यभिचार का कारण बनी, मैं पाप का कारण बनी, लोग ठोकर खा गए, लोग चले गए, सेवकाई खत्म हो गई, स्पॉइल होगी लाइफ, ये हो गया, वो हो गया। अचानक यीशु की आवाज उसको आती, प्रभु उसके पास, प्रभु आत्मा में उसे कहते हैं, उठ खड़ी हो, उठ खड़ी हो, उठ खड़ी हो, प्रभु मैं पापी हूँ, तू आज भी मुझसे बात करता है, कौन से पाप किए तूने। प्रभु देख मैंने व्यभिचार किया, कौन सा व्यभिचार, मैं नहीं जानता। मैं कहता हूँ उठ खड़ी हो, अभी से फिर से अपनी कमर बांध और अपनी सेवा को पूरा कर। समझ रहे हो। जिंदगी में लग रहा है अंधकार है, उसी अंधकार के अंदर अगर वही अंधकार किसी और की जिंदगी में होता, तो वो बंदा सुसाइड कर लेता, या मर जाता, या जहर खा लेता, या फांसी लगा लेता। लेकिन वही अंधकार एक विश्वासी की जिंदगी में है, समझना। हो सकता है जान गले तक आ जाए, हो सकता है नाक में ढक्कन लगने वाला है, लेकिन ध्यान रखना, कहने का मतलब, जब तक खुदा नहीं चाहेगा ना, तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। जब तक परमेश्वर की ओर से मृत्यु नहीं आई है ना, जब तक परमेश्वर की ओर से निन्नी नहीं आई है ना, तब तक हमें निन्नी नहीं मिल सकती है। समझ रहे हो। मसीह में हम सोते हैं, मसीह में मरते नहीं है। तो जब उस प्रभु की दासी को खुदाबंद ने फिर से खड़ा किया, और बड़े मिरेकल्स, अनबिलीवेबल मिरेकल्स, उस स्त्री ने, जब उस प्रभु की दासी ने अपनी गवाही दी, कितने लोग, हजारों हजारों लाखों लाख की तादाद में लोगों ने डिलीवरेंस को पाया। लोगों ने मन फिराया जब उसने अपने पाप का खुलकर अंगीकार किया। कितने लोगों ने छुटकारे पाए, कितने लोग वापस खींचे चले आए, कितने लोगों ने उद्धार पाया, और बड़े चमत्कार होने लगे। वो अंधकार उसकी जिंदगी में होना जरूरी था, ताकि उस अंधकार के बाद जब जब प्रकाश आए, जब पश्चाताप आए, जब एक नई उमंग, नई उम्मीद, नई आशा, जब फिर से उठने की इच्छा अंदर से जागरूक हो, तो खुदावन आपकी जिंदगी में उस प्रकाश को सामर्थ्य रूप से ऐसे चमकाएगा कि लोग उस प्रकाश को देखेंगे। क्यों? क्योंकि वो अंधकार में है, उनको आपकी जिंदगी प्रकाश के समान चमकी दिखाई देगी। उससे प्रार्थना कराओ, उसके पास जाओ, देखो वहां लाइट दिखाई दे रही है, देखो वहां पर चलते हैं, वहां पर एक उम्मीद है, क्या पता वहां पर लोग हों। यहाँ पर तो सारी तरफ अंधकार है। कहने का मतलब ये है, लोगों को अपनी जिंदगी का छुटकारा कहीं और नजर नहीं आएगा आपके सिवा, तेरे सिवा। क्यों? क्योंकि तेरी जिंदगी में खुदावंद ने वो चमका, वो क्या कहते हैं, वो चमक दी है। जैसे कि आप लोगों को एक स्टोरी सुनाई थी पहले, दो संगमरमर के पत्थर है, सेम पत्थर है, एक को जमीन पर बिछा दिया है, दूसरे को सामने खड़ा कर दिया है। जो खड़ा कर दिया है उसको ठोका पीटी करके, छेनी हथौड़े लगा लगा कर उसको शेप में लाया जा रहा है। लेकिन जो नीचे लेटा दिया है, और वो लेटे वाला पत्थर सामने वाले पत्थर से कहता है, देख तू भी पत्थर, मैं भी पत्थर। ऐसा क्या है कि देख, तेरे को वहां पर छेनी हथौड़े मारे जा रहे हैं,
और मेरे को यहाँ पे लेटा दिया जा रहा है, मैं तो आराम से लेटा हुआ हूँ, मेरे को तो कोई छेड़खानी नहीं कर रहा है, लेकिन तेरे को छेड़े थोड़े क्यों मारे जा रहे हैं। तो वो चुप रहता है, वो उंगलियां उठाता है, बुराइयां करता है, लेकिन उसकी जिंदगी का वो अंधकार का टाइम होता है। ध्यान रखना, सुनना पूरी बात। जब वो सामने वाले पत्थर के ऊपर जब छेनी तोड़े, उसके बाद ड्रिल लगती है, घर ड्रिल लगती है, शोर होता है, धूल जब जमती है उसके ऊपर, पाउडर इकट्ठा होता है और उसके शेप दी जाती है, बहुत जोरों से उसको ठोका जाता है, पीटा जाता है, उसके अंदर छेद किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी का वो अंधकार है। लेकिन ध्यान रखना इस बात को कि जैसे ही वो एक अच्छी आकृति बनती है, जैसे ही वो एक अच्छी एक ब्लेसेड एक लिबर्टी बनता है, जब जैसे ही वो एक बहुत अच्छी ब्लेसेड एक मूर्ति बनता है, वो दूसरी वाली मूर्ति नहीं कह रहा, एक अच्छी आकृति बनती है, एक अच्छा चित्र बनता है, चमकदार शाइनिंग, और उसके ऊपर हीरे मोती जवाहरात बहुत उसको कीमती बना दिया जाता है। फिर उसके बाद फिर वही नीचे वाला पत्थर दोबारा से कहता है कि देख, तू भी पत्थर मैं भी पत्थर, ऐसा क्या, आज तेरे अंदर हीरे मोती लगे हुए हैं, लोग तेरे से मिलने के लिए आ रहे हैं, लोग तेरे पास खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं, दूर दूर देश विदेशों से आ रहे हैं, लेकिन मेरे ऊपर लोग खड़े हुए हैं, चढ़ रहे हैं, मेरे ऊपर बदबू मार रही है लोगों के जुराबों में से, ऐसा क्या है। तो इस समय वो आकृति वाला पत्थर कहता है कि देख, जिस समय तुझे प्यार से यहाँ पर बिछाया जा रहा था ना, उस समय मेरे ऊपर सताव हो रहा था, उस समय मेरे ऊपर ठोका पीटी हो रही थी, उस समय मेरे ऊपर उंगलियां उठाई जा रही थी, उस समय मेरे को अंदर से काटा पीटा जा रहा था, मेरे अंदर की खमीर बुराइयों को, कमियों को, कमजोरियों को निकाला जा रहा था, इसीलिए आज मैं यहाँ पर हूँ। अब मेरा अंधकार हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, मेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो गया है, और इसी उजियाले को देखने के लिए दूर दूर से अंधकार में जो लोग हैं वो मेरे पास आते हैं। इसलिए लोग तुझ पर चढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि तू घमंड में था, तू उस शताब से होकर नहीं गुजरा, तू उस अंधकार से होकर नहीं गुजरा, तू उस परीक्षा से होकर नहीं गुजरा, मैं गुजरा हूं। तुझे तो आराम करना, आराम फरमाना, तो तू आराम फरमा। इसलिए तेरी जिंदगी में कोई गवाही नहीं है, वरन लात ही लात पड़ रही है तेरे तो। लोग चढ़ के जा रहे हैं, किसी के जूते में गोबर लग रहा है, किसी के जुराब फट रहे हैं, किसी के जुराब पैरों में पसीने आ रहे हैं, किसी के जुराब में बदबू मार रही है, यही चीज आएंगी तेरे मुंह पर। लेकिन मेरे पास देखो, मेरे से तो बगल में खड़े होकर बड़े बड़े मिनिस्टर्स लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, मेरी फोटो अपने घरों में लगा रखी है, समझ रहे हो, बड़ी प्यारी सीनरी। कैसे? वो अंधकार था, अंधकार का टाइम था, अब परमेश्वर आपको काट रहा है, छांट रहा है। ध्यान रखना, खुदावन दोनों डालियों को काटता छांटता है। अंगूर की बेल देख लो, अंगूर की जो बेल है, प्रभु ने कहा है जो डाली मुझ में बनी रहती है और फल लाती है, वो उसको काटता और छांटता है। काटेगा छाटेगा किससे? तलवार से, कैंची से, पैनी चीजों से। लेकिन लिखा है जो डाली मुझ में बनी रहती है लेकिन फल नहीं लाती, वो काटी और आग में झोंकी जाएगी। अब दोनों डालियों में तलवारें लग रही हैं, दोनों डालियों में चक्कू लग रहे हैं, दोनों डालियों में कैंचियां लग रही हैं, जो फल ला रही है, जो प्रभु में बनी हुई वो भी, और दूसरा जिसमें फल नहीं है, जिसको काटा जा रहा है, उसको भी कैंची लगी है, तलवार लगी है। कारण क्या है? अब अब हम बात करेंगे इस चीज को लेकर कि जिसकी जिंदगियों में फल है, जिसके अंदर परमेश्वर ने उम्मीद और आशा देखी है, जो बदलना चाहता है, जिसकी आंखों में इस प्रकार की रोशनी है कि हाँ खुदा, मुझे तेरे लिए कुछ करना है, मेरे घराने का उद्धार करना है, मुझे अपने घराने को बदलना है, मुझे मेरे घर को तेरी ओर खींचिए लेकर आना है, मुझे मेरे घर के उद्धार के लिए प्रार्थना करनी है, मुझे मेरे घर का, मेरे परिवार का, मेरी फैमिली का, मेरे फाइनेंस का, मेरी जिंदगी में मुझे सेट एग्जाम्पल बनना है, मेरा घराना मुझे देखकर उद्धार पाए, छुटकारा पाए, चंगाई पाए, आशीष पाए, बरकत पाए, मेरे गली के लोग मुझे देखकर डिलीवरेंस पाए, मुझे देखकर, मेरे घराने, मेरे परिवार देखकर हमारे पास खींचे चले आए। खुदावन तुझ में दृढ़ और मजबूत हो, तो ऐसे लोगों को परमेश्वर काटता और छांटता है, अलग नहीं करता है, शेप देता है, एक शेप देगा, वो शेप बहुत ब्लेसेड होगी, ऐसी शेप देगा आपको। थोड़ी सी कटाई छटाई होगी, थोड़ा लगेगा दुख, थोड़ा दर्द होगा, थोड़ा लगेगा प्रभु मैं तो सही थी, सही होने के बाद भी क्यों सहना पड़ रहा है, मेरा पति क्यों लात घूंसे चला रहा है, क्यों गालियां बक रहा है, मेरा बच्चा क्यों मेरी अनाज्ञाकारिता कर रहा है। अभी आपको उसका रिजल्ट नहीं पता है, आने वाले टाइम में आप उस रिजल्ट को देखोगे, उस ग्लोरी को देखोगे, उस एरिया में छुटकारे को, उस प्रकाश को देखोगे, जिन एरिया में आपने अपनी जिंदगी में अंधकार को देखा है। खुदावन आज आपसे कहता है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, हियाव बांध और दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि तेरे आगे पार जाने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। जिन बातों में, जिन परिस्थितियों में तूने अकेलेपन को, टूटेपन को, अकेले को, अपने आप को बहुत सी जिंदगी, बहुत सी चीजों में अपनी लाइफ में तूने स्ट्रगल करते हुए देखा है,
सही होने के बाद भी सताव को देखा है, रुकावट को देखा है, बंदिशों को देखा है, घटिया को देखा है, नामाफी की बातों को, विरोध को, कड़वाहटों को, रुकावटों को, तकलीफों को, समस्या को, बीमारियों को, समस्या को, बहुत सी चीजों को देखा जो तुझे नहीं देखनी चाहिए थी अब लाइफ के। तो उन एरियो के, उन हर एक एरियो में, उन हिस्सों में अब देख तुझे डिलीवरेंस मिलेगा। अब तेरे लाइफ के उन हिस्सों को मैं स्ट्रॉन्ग कर दूंगा जिन बातों के कारण तूने आंसू बहाए, जिन लोगों ने तुझे सताया, जिन जिन बातों के कारण, अब तेरे उन्हीं हिस्सों को मैं मजबूत कर दूंगा। तेरे प्रेयर लाइफ स्ट्रॉन्ग करूंगा, तेरे फाइनेंस को मजबूत करूंगा, तेरी आत्मिक उन्नति को मजबूत करूंगा, तेरे प्रचार करने की पावर को स्ट्रॉन्ग करूंगा, तेरे द्वारा बड़े बड़े काम लूंगा, महिमा लूंगा। तेरे घराना तेरे को देखकर हैरान होगा। अरे वो बीमार इसके पास है, इसने प्रार्थना कर दी, बीमार ठीक हो गया। अरे 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 मम्मी जी मेरे लिए तो प्रार्थना कर दो। अच्छा ऐसा भी होता है कि यीशु ऐसा करता है? सॉरी मैंने आपको बहुत सताया, मैंने तो आपको बहुत रोका। पापा मैंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया। अरे अरे मेरी पत्नी सॉरी मुझे माफ कर दे, मेरे पेट के लिए प्रार्थना तो कर दे, तो दूसरों के लिए प्रार्थना कर रही है, लाओ दी प्रार्थना कर दो। अरे सॉरी मैं तेरे को बहुत सताया, बहुत तेरे साथ गलत व्यवहार किया, मुझे नहीं पता था कि यीशु ऐसा भी कर सकता है। सॉरी मुझसे गलती है कि मेरे लिए प्रार्थना कर दे। समझ रहे हो? उस एरिया में खुदावंद आपको सदा के घमंड का कारण ठहराएगा। जब आप सिर्फ एक हाथ उठाओगे और शब्द बोलोगे, खुदावंद चमत्कार चमत्कार और चमत्कार आपके सामने करेगा। हालेलुया। आपकी जिंदगी का जो घोर अंधकार है खुदावंद देख रहा है। अब ये टाइम है आपको उस अंधकार में उसकी सच्चाई, उसकी करुणा का प्रचार करना है। अंधकार में होने के बाद भी क्या आप प्रचार करने वाले हो, या अपनी समस्या, अपने दुख, अपनी बीमारी, अपने परेशानी को लेकर बैठकर रो रहे हो? हाय प्रभु ये हो गया, वो हो गया, ये कब जाएगी, वो कब जाएगी, परेशानी कब खत्म होगी, दुख कब खत्म होगा, विरोध कब खत्म होगा, लड़ाई दंगे कब खत्म होंगे? ये नहीं चीजों को लेकर बैठे रहेंगे। अभी हमारे ऊपर है। अगर हम उन दुखों, समस्या, बीमारी, परेशानी में, घटी में होने के बाद भी, पता है मेरे साथ क्या, मैंने बताया ना आपको, मैं खुद घर से लड़ भिड़कर चला गया था और बाहर, लेकिन पर मैं एक बहन को रोते हुए देखा, वहां पर प्रचार करने लग गया। मैं खुद रोते हुए जा रहा हूँ, खुद आंसुओं के साथों लेके दूसरे को प्रचार कर रहा हूँ। बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, आंसू बह रहे हैं, बहुत घटी है जिंदगी के अंदर, लेकिन दूसरों को ब्लेसिंग का प्रचार कर रहा हूँ, दूसरों को अच्छे बिजनेस का, अच्छे काम का प्रचार कर रहा हूँ। मेरे साथ बहुत हुआ है ऐसा। आंखों में आंसू है, आंसू पोंछ कर बातचीत कर रहा हूँ, सुसमाचार दे रहा हूँ, और सुसमाचार देने के बाद मैं मन में बात भी कर रहा हूँ। मन में ऐसे विचार आ रहे हैं, प्रभु मेरे को देखो, मैं अभी इन बातों से होकर जूझ रहा हूँ, लेकिन दूसरों को समझा रहा हूँ। कोई नहीं प्रभु, मुझे पता है एक ना एक मेरे पास तो उम्मीद है, लेकिन प्रभु वो तो पता नहीं, वो व्यक्ति पता नहीं, अगर उसको मेरे द्वारा तो सुसमाचार नहीं सुना था, क्या पता वो व्यक्ति मर जाता, या कहीं दूर हो जाता, या कहीं सुसाइड कर लेता, या उम्मीद तोड़कर, उम्मीद छोड़कर कुछ गलत काम करने बैठ जाता। क्या पता प्रभु परमेश्वर, मेरे सुसमाचार के द्वारा तूने उसको एक उम्मीद और एक आशा दी, और वो आए और विश्वास करे। नहीं आ पाए तो तुझसे प्रार्थना तो करेगा, जब वो तुझसे प्रार्थना करेगा तो खुदाबंद खुद ब खुद उसकी अगुवाई करेगा। हालेलुया। ये टाइम है अपनी जिंदगी के अंधकार में होने के बाद आपको दूसरों के लिए मुंह खोलना है, प्रार्थनाएं करनी है, आपको सुसमाचार सुनाना है। निकलो। खुदाबंद एक ही बात आपसे कहता है, तुमने वचन को पाया है ना, ज्योति पाई है, अब बस निकलो, दो सुसमाचार, दो खुदावंद का प्रचार, मेरी मृत्यु का प्रचार करते रहो जब तक मैं दोबारा वापस ना आ जाऊं। मसा मैं दूंगा, अभिषेक मैं दूंगा, सामर्थ मैं दूंगा, वरदानों को मैं तुम्हारे लिए उड़ेलूंगा, क्योंकि तुम मेरे कामों को करोगे। तुम करोगे तो मैं तुम्हारे पर उड़ेलूंगा। करके दिखाओ, प्रूफ करो, इन चीजों को प्रकट करो। खुदावन इन चीजों को चेक करेगा, टेस्ट करेगा हम लोगों की जिंदगी के अंदर, इनमें देने के बाद भी क्या ये ऐसा हो रहा है, ऐसा किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है ना? हमसे बहुत सी ऐसी गलतियां हुई हैं, लेकिन हम फिर से कहते हैं, प्रभु मैं फिर से उठा बदलना चाहता हूँ, लॉर्ड चेंज में। मेरी जिंदगी का घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला कर दे आज। और जब आपका उजियाला होगा ना, ध्यान रखना, फिर कभी आपका आपकी आपकी उजियाला, आपकी चांदनी, क्या बोलते हैं उसको, आपका प्रकाश अंधियारे में नहीं परिवर्तित होगा। अंधियारा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ध्यान रखना, खुदावंद आपको टेम्परेली बलफ नहीं देगा, सदा के लिए वो आपकी ज्योति बनेगा। ये प्रकाशित वाक्य में लिखा है, और वो भविष्यवाणी है। लिखा है जो भविष्यवाणी के शब्दों को सुनता है और बोलता है, वो उसके ऊपर आशीष आती है, और जो उस पर विश्वास करता है वो भरपूरी की आशीष पाता है। हमारा विश्वास है, क्योंकि प्रभु ने कहा है, पुराना सब जाता रहेगा, ना रोना रहेगा ना आंसू रहेंगे, पुराना सब जाता रहेगा, और मैं तुम्हारी आंखों से सब आंसू पोंछ डालूंगा। कौन से आंसू? एक दो या सब? सब आंसू कह रहा है खुदावन, आधे पद्दे नहीं, थोड़े बहुत नहीं, झलके हुए नहीं, सारे की सारे टोटल आंसू। आपके अंदर से रो रहे हो लेकिन आंसू नहीं टपक रहे हैं, समझ रहे हो? वो भी परमेश्वर आपको उन एरिया में भी आपको फ्री कर देगा। और प्रभु कह रहा है, सदा के लिए मैं तुम्हारी ज्योति ठहरूंगा।
तुम फिर कभी अंधकार को ना देखोगे, और तुम मेरे साथ खाओगे, पियोगे, बैठोगे, उठोगे, दौड़ोगे, उठाए जाओगे, खिलाए जाओगे। हालेलुया, आमीन। चलो मैं एक छोटी सी प्रार्थना में चलते हैं। हमारी लाइफ के इन इन परिस्थितियों में रोना है तो रो लेना खुदा के आगे, लेकिन खुदा से दूर मत होना। प्रचार करना बंद मत करना। मैं कह रहा हूं जिस बातों को लेकर आप जूझ रहे हो, उन चीजों को लेकर जब आप प्रचार करोगे ना, मैं कह रहा हूं आपकी समस्या उन एरियो में ठीक होना शुरू हो जाएंगी। अगर मैं बीमार हूं, अगर मैं किसी को चंगाई का प्रचार कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता, कोई ठीक नहीं कर सकता, दवाई गोली ठीक नहीं कर सकती। मेरा प्रचार करना मेरी समस्या के विरोध में जाकर उन दुष्ट आत्माओं को चीरेगा, उन दुष्ट आत्मा की ताकतों को, बीमारियों की, अशुद्ध आत्माओं को, मेरा किसी को प्रचार करना उन दुष्ट आत्मा की चेनों को फाड़ेगा, उन चेनों को चीर देगा, तोड़ देगा, फाड़ देगा, जला देगा। क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर पार जाने वाली आग है। समझना, हमें समस्या के विरोध में जाकर काम करना है, समस्या को साथ लेकर नहीं, उसके विरोध में जाकर काम करना है। पौलुस और सिलास को याद करो, हाथ पैर काट में ठुके पड़े हैं, बांध रखे हैं। उन्होंने बोला चल पौलुस, चल सिलास प्रार्थना करते हैं। और उसी रात को बेचारे खुद बंधन में, जेल में ही, चलो प्रचार कर डाला, प्रचार कर डाला, आराधना करी जोरों से, और वो टूट गया। प्रचार किया, लोगों ने बड़े चमत्कारों को देखा, पूरे घराने ने बपतिस्मा ले लिया। आपको नहीं पता आपके हाथों में बने हुए, आपको लग रहा है लाइफ में, फाइनेंस में किसी प्रकार कोई भी बंधन है, मैं कह रहा हूँ वो बंधन एक न एक दिन भरपूरी की आशीष और उद्धार का, छुटकारे का, परमेश्वर की बड़ी महिमा का कारण बनेगा। वो बंधन आपकी जिंदगी में सदा नहीं रहेंगे, उनको खुलना ही पड़ेगा, उनको खत्म होना पड़ेगा, उन रुकावटों को जाना पड़ेगा, घटियों को समाप्त होना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हम अनुग्रह पाए हुए लोग हैं, हम बरकत पाए हुए लोग हैं, हम परमेश्वर के ओर से चुने हुए लोग हैं। खुदावन ने हमारी जिंदगी में घटी को नहीं लिखा है परमानेंटली, ध्यान रखना। हमारी जिंदगी में परमानेंटली कोई भी दुख, बीमारी, तकलीफ, कर्जा, गरीबी, आंसू, समस्या, श्राप, कुछ भी हमारी जिंदगी में ऐसा परमानेंटली नहीं है। अगर परमानेंटली है तो परमेश्वर की पवित्र प्रतिज्ञाएं, सदा का सुख, सदा का चैन, सदा का विश्राम, आराम, धन, ब्लेसिंग, डिलीवरेंस, आशीष, बरकत, छुटकारा। समझना, हालेलुया। चाहे भले ही समय लग रहा था, आपको लग रहा है प्रभु उतने लंबे समय से इस बात के लिए प्रार्थना कर रही हूँ, आपको नहीं पता है परमेश्वर आपको उस एरिया में मजबूत कर रहा है, ताकि आगे चलकर कभी जिंदगी में आपको घटी ना हो, कभी जिंदगी में आपको रोग ना हो, कभी जिंदगी में आपको परेशानी ना हो, विरोध ना हो, रुकावट ना हो, गड़बड़ी ना हो, कभी जिंदगी में आपके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। अभी थोड़ा थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन मैं आपको अच्छे से ही तैयार कर रहा हूँ, एक बार में ही आपकी गवाहियों को मजबूत कर रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि उत्तम थाली तैयार हो रही है। जब उत्तम थाली आपके सामने आएगी, तब आप बोलोगे इसके अंदर तो मीठा भी है, मेरी मन की इच्छा की वस्तु भी है। वाह, इतना अच्छा खाना है, इतना अच्छा पीना है, इतना अच्छी ब्लेसिंग्स है इस मन की थाली के अंदर। तो अरे वाह, फाइनेंस भी रखा है, अरे वाह, कितनी अच्छी अच्छी चीजें रखी हैं, ब्लेसिंग्स रखी है, समझ रहे हो ना। उत्तम थाली तैयार कर रहा है। अगर जल्दी थाली चाहिए, अब मैं छोले भटूरे वाले की दुकान पे गया, छोले भटूरे वाले से बोला भाई जल्दी से 2 प्लेट, यार 1 प्लेट लगा दे। इतने में लगा, मैंने कहा, भाई जल्दी लगा, तो उसने अचार डाल के एक भटूरा डाल के दे दिया। अब मैं किससे खाऊंगा भटूरा, अचार से थोड़ी ना खाऊंगा, समझ रहे हो। अब भटूरा तो छोले के साथ ही खाया जाएगा। अब छोले डालेगा वो भाई, चम्मच लेगा, हिलाएगा, पानी डालेगा, थोड़ा गर्म करेगा, मिलावट करेगा, सेटिंग करेगा, उसको सूखे को गीले में मिलाएगा, उसको उठाकर प्लेट के अंदर डालेगा, तो टाइम तो लगेगा ना। अब उसके लिए मुझे धीरज धरना जरूरी है। और जब वो फिर एक और भटूरा डालेगा, फिर छोले डालेगा, उसके बाद मिर्ची का अचार डालेगा, उसके बाद फिर वो प्याज डालेगा, खीरा रखेगा, है ना, उसके बाद फिर वो रायता रखेगा। ये आराम का है, आराम से खाओगे तो बढ़िया खाओगे। तो यही चीज प्रभु कहना चाह रहा है आप सब मुझसे। हालेलुया। तो हम आगे बढ़ते हैं, आखिरी प्रार्थना करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अपनी जिंदगी में किसी भी बातों को लेकर दुखी और निराश और हताश मत होना। आपकी गवाही खुदाबंद तैयार कर रहा है, और वो गवाही ऐसी होगी, वो गवाही फिर कभी खराब नहीं होने पाएगी, ब्रेक नहीं होने पाएगी, बेकार नहीं होने पाएगी। उस गवाही के द्वारा खुदावन आपके घरानों को, परिवारों को, लोगों को, फैमिलीज को, कलीसियाओं को, घरानों को, आपकी गली मोहल्ले के लोगों को खुदावन खींच के लेकर आएगा। वो गवाही आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनेगी। आप छूटते ही हर किसी को वो गवाही दोगे, मेरे साथ ऐसा था, आपके साथ भी ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, है ना। आपको सिखाएगा, आपको शब्द देगा। आपको नहीं पता है, आपके हाथ में 10 मिनट के लिए माइक दे दिए ना, लोगों के ऊपर आग उतरने लग जाएगी, या लोग आत्मा से भर जाएंगे, आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे। आपको जिस तरीके से परमेश्वर आपको सिखा रहा है, आपको पता भी नहीं है। आपके हाथ में 10 मिनट, 15-20 मिनट के लिए माइक दे दिया, आपको खड़ा कर दिया ना भीड़ के अंदर, लोग फूट फूट कर रोने लगेंगे, अरे प्रभु तुम मुझसे बात कर रहा है, अरे ये तो मेरे लिए, ये बात तो मेरे लिए है। हम हैरान हो जाएंगे, प्रभु हमने तो ऐसा कुछ सीखा ही नहीं, कुछ ऐसा करा ही नहीं।
लेकिन वो बातें हमारे अंदर से कैसे निकलेंगी? क्यों? क्योंकि हम उन चीजों से होकर गुजर चुके हैं। अंदर से होकर वो बातें परमेश्वर निकलवाएगा, कहलवाएगा, पवित्र आत्मा के द्वारा होंगी वो बातें। हालेलुया। चलो प्रार्थना में चलते हैं। प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते, तेरी तारीफ हो, तेरी महिमा, तेरी स्तुति हो, तेरा आदर मान सम्मान हो खुदावन। तेरा धन्यवाद करते खुदा, हमारी जिंदगी के हर एक अंधकार के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं खुदावन। हम इंतजार कर रहे हैं खुदावन उस इलेक्ट्रिसिटी के लिए, उस सामर्थ, उस अभिषेक के लिए खुदावन, कि जिसके द्वारा हमारी जिंदगी में वो इन्फिनिटी, अनंत काल के लिए सच्चा आनंद, सच्ची ज्योति, सच्चा उद्धार, सच्चा छुटकारा, सच्ची भरपूरी नजर आए खुदावन, और सच्चा उत्तर नजर आए, और सच्चा प्रकाश नजर आए खुदावन। वो सच्चा प्रकाश जिसमें बिल्कुल भी अंधकार नहीं है, जो टेम्परेरी नहीं है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारी जिंदगी में जो भी बातें हैं उन सभी बातों में हमें स्थिर और दृढ़ और मजबूत कर। हम जानते हैं ये सब बातें तेरे नियंत्रण में है खुदावन। जहां हम गलत है हमें करेक्ट कर, जहां हमारी गलती के कारण हमारी परीक्षाएं बड़ी हो रही है हमें करेक्ट कर, हमें क्षमा कर। या हमें प्रार्थना करने नहीं आ रहा है, कैसे शब्दों से हमें किन परिस्थिति में क्या प्रार्थना करनी चाहिए, हमें शब्द दीजिए, प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा दीजिए। या हमें शब्द नहीं मिल रहे कि हम किससे किस तरीके से बात करें कि घर की परिस्थितियां बिगड़े ना, वरन सुधर जाए। जब भी ऐसा लगता है कि जब मैं बोलता हूँ, मैं बोलती तो कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हो जाती है, विरोध आ जाता है, कोई नम्र और दीन नहीं रह पाता है, विरोध आ जाता है, कड़वाहट आ जाती है, खटास आ जाती है मेरे बोलने से। वचन को जानने के बाद भी जब मैं बोलती हूँ, जब मैं बोलता हूँ, तो बोले प्रभु मुझे शब्द दीजिए कि मैं कैसे शब्दों से सामने वाले को समझाऊं और बोलूं, और अंडरस्टैंडिंग सामने वाले को दूं, जिसके द्वारा सामने वाला निराश ना हो और वो समझने पाए, ताकि नम्रता और दीनता में, पवित्रता में चले, और मिलकर गट कर परमेश्वर तेरे कामों को आगे बढ़ाए, खुद ही बचाए औरों को बचाए, विश्वास करे उद्धार पाए। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, आगे का समय तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। अमेन, अमेन, अमेन। 1:04 हो रहे हैं। हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे। 5, 6, 7, 1:07 तक हम सभी लोग अन्य भाषाएं प्रार्थना करेंगे, ठीक है? फिर 7 के बाद 3 मिनट तक टोटल हम अपने लिए भविष्यवाणियां करेंगे, भविष्यवाणियां करेंगे स्ट्रांगली, ठीक है? चलो सभी अपने माइकों को चालू करो। अभी हम 1:07 तक हम लोग अन्य भाषा करेंगे। जिसको अन्य भाषा नहीं आती है वो हालेलुया और धन्यवाद करना, सिर्फ हालेलुया और धन्यवाद, स्तुति करना। चलो अपने माइकों को चालू करो और आगे बढ़ो। मेरा दमन
प्रभु का धन्यवाद। सभी अपने माइकों को बंद करें, माइकों की तरफ ध्यान दें। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम अपने लिए पर्सनल प्रेयर करेंगे सभी लोग। जो भी ब्लेसिंग्स को, जो भी बरकतों को, जो भी छुटकारे को आप चाहते हो अपनी जिंदगी में, आप अपने लिए भविष्यवाणी करोगे। ठीक है। हम सभी लोग 2 मिनट, अभी 1:08 हो रहा है, जैसे ही 1:09 हो जाए वैसे ही अपने सभी लोग माइक चालू करना। ठीक है। धन्यवाद करते हैं और अपने लिए भविष्यवाणी करना शुरू करना एक मन एक आत्माओं के। अभी से प्रार्थना शुरू कर दो अपने लिए। धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी महिमा, तेरी स्तुति हो, तेरा आदर मान सम्मान हो खुदावन। तेरी तारीफ हो प्रभु परमेश्वर। अपने आप को, मेरी पत्नी, मेरी बेटी को, हम सबको, तेरे दास से कलीसिया अभिषिक्त को यीशु तेरे लहू में सील करते, ढापते, छिपाते, कवर करते हैं। प्रभु मैं याजकों का समाज चुनाव वंशज राजपदधारी हूँ परमेश्वर। मैं तेरी निज प्रजा हूँ प्रभु। मैं तेरा फर्श हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि तू फर्श को किस तरीके से इस्तेमाल करता है। मैं देखना चाहता हूँ तेरी ग्लोरी को, मैं छितराना चाहता हूँ, मैं उड़ेलना चाहता हूँ, मैं बहुतों को ब्लेस करना चाहता हूँ, मैं अनाथ आश्रम खोलना चाहता हूँ, मैं ब्लेसिंग्स का चैनल बनना चाहता हूँ, मैं डिलीवरेंस का, आशीषों का कारण बनना चाहता हूँ, उद्धार का चैनल बनना चाहता हूँ खुदावन। मैं आशीषों का प्रभु सोता बनना चाहता हूँ प्रभु। चंगाई की नदियां मेरे द्वारा बहने पाए। अपने लिए भविष्यवाणी करो सभी लोग। चंगाइयों की नदियां मेरे द्वारा बहने पाए, आशीषों की नदियां मेरे द्वारा बहने पाए, बरकतों की नदियां मेरे द्वारा बहने पाए, छुटकारे मेरे द्वारा बहने पाए। सभी अपने माइकों को चालू करें, अपने लिए भविष्यवाणी करें। प्रभु उन्नति मेरे द्वारा होने पाए। या
ये मेरे पास पर रिश्तेदार पानिया का जिला मेरी जैसा हमारा जैसा हमें करते बनने का वही मुझे सामने अनुग्रह है हमारी जिंदगी में, अनुग्रह है प्रभु, तेरी सामर्थ्य अनुग्रह, तेरे भरपूरी अनुग्रह, तेरे शक्ति का अनुग्रह, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। आमीन। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। इस समय आपके लिए, सभी के लिए प्रेयर करूंगा, ठीक है? अपने लिए रिसीव करना आप सभी लोग, आपकी खुद की जिंदगी के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए। आमीन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आमीन जब एक बार बोल दिया ना तो आप माइक बंद करके बोल सकते हैं, ठीक है? बीच में नहीं बोलना है बार बार। चलो आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोगों के लिए पर्सनल स्पेशल प्रेयर होगी अभी आप लोगों के लिए, आप लोगों की उन्नति के लिए, ताकि आप लोग मजबूत हो, है ना? आप लोगों ने हमारे लिए बहुत प्रार्थना की है, अभी टाइम आप लोगों के लिए प्रार्थना करें, ठीक है? अपने लिए रिसीव करना आप लोग। धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी महिमा हो, तेरा आदर मान सम्मान हो। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। यहोवा धन्य है, उसकी करुणा सदा की, यहोवा धन्य है, उसकी करुणा सदा की, यहोवा धन्य है, उसकी करुणा सदा की है। प्रभु तेरी सभी बच्चों की फाइनेंशियली कंडीशन स्ट्रांग होने जा रही है, इनकी आत्मिक जिंदगी मजबूत होने जा रही है, इनकी आत्मिक आंखें खुलने जा रही है, इनकी जुबान ब्लेस होने जा रही है, इनकी फाइनेंशियली कंडीशन स्ट्रांग होने जा रही है, मजबूत होने जा रही है। खुदावन ये ब्लेस होने जा रहे हैं, इनके लिए फाइनेंस आ रहा है, डिवाइन हेल्पर्स इनके लिए आ रहे हैं। प्रभु परमेश्वर इनके फाइनेंस में एक नया काम होगा, ये मिरेकल मनी को देखेंगे, मिरेकल फाइनेंस को देखेंगे, मिरेकल बिजनेस को देखेंगे, मिरेकल सैलरीज को देखेंगे, सैलरीज इंक्रीज होनी है। इस बात की मैं घोषणा करता हूँ खुदावन। तूने कहा कलीसिया में भविष्यवाणी कर, जो भी प्रार्थना आराधना करते समय खुदावन, जो तेरे बच्चों को नींद आती है खुदावन, प्रभु उनकी जिंदगी से वो नींद और आलस की गंदी आत्मा को मैं घुड़कता हूँ तेरे दास होने के नाते। खुदावन तेरा दूत ऐसी अशुद्ध आत्माओं को बाल पकड़े, इसी समय मैं आज्ञा देता हूँ, निकल जाए ऐसी दुष्ट आत्माएं, ऐसी दुष्ट आत्मा सताई जाए खुदावन, आज बांधी जाए, जैसे प्रकाशित वाक्य में तूने अपने दूत के द्वारा अंधकार की शक्तियों को बांधा है। प्रभु मैं तुझसे विनती करता हूँ, उनके शरीर में कभी कोई रोग ना रहे, कोई बीमारी ना रहे, कोई घटी ना रहे, कोई आंसू ना रहे, कोई गरीबी ना रहे, कोई समस्या ना रहे। प्रभु ये ब्लेस हो, आशीषित हो अपनी जिंदगी के हर एक हिस्से में, ये फलवंत हो, ये तेरी भरपूरी को देखे, ये तेरी सामर्थ को अपनी जिंदगी में देखे, तेरे चमत्कारों को देखे, इनकी प्रार्थना की वेदी मजबूत हो, इनकी आराधना की सिचुएशंस जो भी है खुदावन, जब आराधना करते हैं खुदावन, उस समय खुदावन ये तेरे साथ रूबरू होकर आराधना करने पाए।
हनोक के समान, एलिया के समान खुदावन, यीशु के समान तेरी आराधना करने पर दया कर खुदावन, कृपा कर। इनके द्वारा बड़े बड़े डिलीवरेंस हो, उनके द्वारा बड़े बड़े मिरेकल्स हो, चमत्कार हो उनके द्वारा, इनकी सेवकाइयों में चमत्कार होंगे। मैं घोषणा करता हूँ इनकी प्रार्थनाओं के द्वारा चमत्कार होंगे, इनके आराधना करने के द्वारा छुटकारे होंगे। जब प्रभु परमेश्वर तेरे बच्चे तालियां बजाएंगे खुदावन, तेरा सिंहासन हम सबके मध्य में लगेगा। मैं घोषणा करता हूँ जब प्रभु तेरे बच्चे बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे मानो परमेश्वर का वचन। जब तेरे बच्चे किसी की काउंसलिंग करेंगे तो ऐसे करेंगे मानो खुदावन यीशु स्वयं बात कर रहा है। खुदावन तेरा मस्सा बहेगा, तेरे लोगों की आंसू की सुधि ली जाए खुदावन, इनके आंसू की सुधि ली जाए। इनके आंसू को देख खुदावन, इनको स्मरण कर, तेरे नाम के निमित्त अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण करके इनको याद कर खुदावन। इनको ब्लेस कर, इनको बरकत दे, इनका रिश्ता तेरे साथ अच्छा हो, घनिष्ठ हो, ये प्रार्थना में मजबूत हो, वचनों में, प्रकाशनों में, आत्मा में तेरी सामर्थ्य में मजबूत हो, दृढ़ और अटल हो खुदावन। जिस बुलाहट के लिए तूने इनको रखा है वो बुलाहट में पूरा बढ़ते जाए, सिद्ध होते जाए। प्रभु जहाँ गिरे इनको उठा, मजबूत कर, दृढ़ और अटल कर खुदावन। हर एक व्यक्ति अपनी बुलाहट में स्ट्रांग और मजबूत हो खुदावन। तो दया कर, कृपा कर, तेरे हाथों में समर्पित करते हैं खुदावन। प्रभु यहोवा की आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, युक्ति का आत्मा, परमेश्वर की वही की आत्मा, सब कामों को करने की समझ की आत्मा, सभी भेदों का अर्थ बताने की आत्मा, सभी स्वप्नों दर्शनों का अर्थ बताने की आत्मा, सभी संदेह की दूर करने की आत्मा खुदावन, हम सभी की जिंदगी में आकर ठहर जाए खुदावन। हम तेरी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं, हम भरते अपने आप को उन वरदानों से, उन दानों से, तेरी महिमा के प्रभु, उन फलों से, प्रभु परमेश्वर, प्रेम से, आनंद और शांति से, धीरज और कृपा से, विश्वास और नम्रता से, भलाई से, और प्रभु विश्वास, नम्रता और संयम से हम अपने आप को भरते हैं खुदावन। सभी की जिंदगी में, हम सभी की जिंदगी में तेरे फल आकर ठहर जाए खुदावन, क्योंकि स्वर्ग जाने की इच्छा भी है। दया कर, कृपा कर, हम सबका जीवन तेरे ग्रहण योग्य हो। तेरे नाम से हम शरीर में हमेशा स्ट्रांग रहे, मजबूत और बलवान रहे। तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। हम सभी कहें आमेन, आमेन और आमेन। सभी आमीन कहें। आमीन आमीन आमीन। आमेन 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 आमीन 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 आमीन। आमेन। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। अब हम मीटिंग को ऑफ करेंगे, ठीक आमीन। है। जो प्रार्थना का पर्सनल बैठना चाहता है वो बैठ सकता है। और अगर अभी की किसी की कोई भी गवाही है तो अपराजिता बहन या वैशाली बहन उस ग्रुप को चालू कर देंगी। खुदावन ने कुछ भी आपसे मतलब किसी लाइफ के किसी भी हिस्से में कोई भी आपकी गवाही बनाई है, किसी प्रकार से आपसे कोई भी काम लिया है, या खुदावन ने आपसे बात की है, या खुदावन ने आपकी जिंदगी में कुछ छुटकारा किया है, या कुछ भी परमेश्वर ने किया आपकी जिंदगी में, उसकी महिमा के लिए आप गवाहियां दे। और मैं विश्वास से घोषणा करता हूँ वो गवाही भविष्यवाणी का आत्मा बनेगी और आपकी और बड़ी बड़ी गवाहियां बनेंगी। आमेन। ब्रदर सबको जय मुझे मसीह की। आपसे प्रभु कुछ सभी को बहुत पूछना आशीष है। दे। क्या ब्रदर चीज? मुझे आपसे कुछ पूछना है। सिस्टर आप मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे मैसेज कर दो, ठीक है। अभी हम अभी मीटिंग ऑफ करते हैं, क्योंकि जो लोग, हाँ जी हाँ जी, ओके। अभी जो लोग मीटिंग के अंदर जुड़े हुए हैं, जो पर्सनल प्रेयर में बैठना चाहते हैं पर्सनल प्रेयर में बैठ सकते हैं, और जिसको कोई गवाही देनी है वो ग्रुप में दे देना, ठीक है। जय मसीह की सभी को। प्रभु सभी को आशीष दे। हम मीटिंग को ऑफ करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको जय जय मसीह, गॉड ब्लेस यू, जय मसीह। आपको प्रभु आशीष दे भैया, जितनी आशीष हमारे लिए खोले उससे डबल तुम्हें मिलने पाए, यीशु के नाम में आमेन। Bless you all.